1993 की एक आम सी सुबह। मुंबई हमेशा की तरह भाग रहा था। लोकल ट्रेन्स भरी हुई थीं, ऑफिसेस खुल रहे थे और सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इसी शोर के बीच शहर के अंदर एक ऐसा काउंटडाउन शुरू हो चुका था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ घंटों बाद एक के बाद एक धमाके होंगे, आग लगेगी, चीखें गूंजेंगी और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल खून और धुएं में डूब जाएगी। और इस तबाही के पीछे जो नाम सबसे ज्यादा गूंजेगा वो था दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नहीं था बल्कि डर, राज और खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों में खेलने वाला एक आम लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में शामिल हो गया? कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया? यह कहानी शुरू होती है मुंबई के डोंगरी से। 1955 के आसपास यहीं पैदा हुआ दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। घर में डिसिप्लिन था, कानून था, एक सीधी जिंदगी। लेकिन घर के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। डोंगरी की गलियां उस वक्त सिर्फ एक मोहल्ला नहीं थी, वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का ब्रीडिंग ग्राउंड थी। छोटी उम्र का दाऊद रोज अपने आसपास पावर का एक अलग ही वर्जन देख रहा था, जहां रिस्पेक्ट कानून से नहीं खौफ से मिलता था। जवानी आते आते उसने गलत लोगों का साथ पकड़ लिया। छोटी मोटी चोरी, लूट और स्ट्रीट क्राइम्स उसके लिए सिर्फ शुरुआत थे। फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने ज्वाइन किया करीम लाला के नेटवर्क को, जो उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था। पहले उसने छोटी मोटी चोरियां की, फिर इल्लीगल स्मगलिंग रूट्स का हिस्सा बना और धीरे धीरे उसने डोंगरी के कुछ जवान लड़कों को अपने आसपास जमा करना शुरू कर दिया। ये लड़के उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये उसकी पहली आर्मी थी। दाऊद की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं थी, वो दिमाग से खेलता था। जहां दूसरे गैंगस्टर्स सिर्फ गोली और धमकी पर भरोसा करते थे, दाऊद प्लानिंग करता था। वो हर मूव सोच समझ कर चलने लगा। और फिर शुरू हुई मुंबई की सबसे डेंजरस गैंग राइवलरी। एक तरफ था दाऊद और उसका उभरता हुआ ग्रुप, दूसरी तरफ थे एस्टैब्लिश्ड पठान गैंग्स। डोंगरी, नागपाड़ा और भेंडी बाजार की गलियां धीरे धीरे बैटलफील्ड बनने लगी। हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी पर हमला होता, कभी दिन के उजाले में फायरिंग, कभी रात के अंधेरे में चाकूबाजी। पुलिस के लिए यह सब कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को एक गैंग वॉर में गोली मार दी गई। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये दाऊद के लिए पर्सनल वॉर डिक्लेरेशन थी। उस दिन के बाद उसने सिर्फ बदला नहीं सोचा, उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा नक्शा बदलने की कसम खा ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने भाई के कातिलों को ढूंढने के लिए पूरा नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया। हर गली में उसके इन्फॉर्मर्स थे, हर कोने में उसकी नजर। और फिर शुरू हुआ खूनी रिटेलिएशन। एक के बाद एक एनकाउंटर लाइक अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, ओपन स्ट्रीट शूटिंग्स। मुंबई की गलियों में लोग डर के मारे जल्दी घर लौटने लगे। दाऊद का नाम अब सिर्फ डोंगरी तक सीमित नहीं था, अब उसका जिक्र पूरी सिटी में होने लगा था। लोग कहते थे, वो लड़का जो कल तक छोटा गैंगस्टर था आज पूरी गेम बदलने निकला है। इसी गैंग वॉर के बीच दाऊद ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने अंडरवर्ल्ड को लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना शुरू किया। गोल्ड स्मगलिंग, हवाला, दुबई कनेक्शंस, ये सब उसके एम्पायर की फाउंडेशन बन रहे थे। और धीरे धीरे मुंबई का एक आम लड़का अंडरवर्ल्ड का नया किंग बन रहा था। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि डोंगरी की इन्हीं गलियों से निकला ये नाम एक दिन पूरे देश की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन फिर आया
12 मार्च 1993, वो दिन जिसने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। एक के बाद एक 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज, होटल्स, क्राउडेड मार्केट्स। बस कुछ घंटों में मुंबई जल उठा। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए। इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया उसने पूरे देश को हिला दिया। इस ऑपरेशन के पीछे अंडरवर्ल्ड और क्रॉस बॉर्डर टेरर का डेडली नेक्सस था और इन्वेस्टिगेशन की उंगलियां सीधा दाऊद इब्राहिम की तरफ उठ रही थीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद इंडिया छोड़ चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दुबई, फिर पाकिस्तान। वहां से उसने अपना एम्पायर और बड़ा किया। ऐसा कहा गया कि कराची में वो लग्जरी मैंशंस में रहता था। इंटरनेशनल एजेंसीज उसे ट्रैक करती रहीं। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया। इंडिया ने बार बार उसकी एक्स्ट्रेडिशन मांगी, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी मिली। दाऊद एक इंसान से ज्यादा एक मिस्ट्री बन गया। कभी उसकी डेथ की अफवाह आती, कभी हेल्थ इश्यूज की, कभी सीक्रेट रीलोकेशन की। लेकिन आज तक एक सवाल जिंदा है, क्या दाऊद इब्राहिम वाकई अब भी जिंदा है, या फिर दुनिया जिस आदमी को ढूंढ रही है वो कब का एक साया बन चुका है। एक ऐसा साया जो मुंबई की उन गलियों से निकला था और पूरी दुनिया के लिए एक अनरिजॉल्व्ड नाइटमेयर बन गया। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है, कभी कभी हिस्ट्री के सबसे डेंजरस लोग सिर्फ गन या बॉम्ब से नहीं, बल्कि अपनी इनविजिबल प्रेजेंस से डर पैदा करते हैं। दाऊद इब्राहिम उन्हीं में से एक नाम है।